शहमूज, क्या हुआ है? बाहर इतने लोग क्यों खड़े हैं? और बाकी घर वाले कहाँ हैं? तुम्हारे बाबा को मालूम है कि तुम यहाँ आई हो? दोबारा हमें मुसीबत में मत डालो। क्या हुआ है शहमूज? हालिस कुरहान के लिए एक जबरदस्त सा तोहफा। जोर से दबाओ जरा। क्या तुम हवेली पे हमला करने वाले हो? मेरा बेटा भी वहाँ मौजूद है। जिस दिन भी मेरे सामने आ गया वो, तो अपने बेटे से कहना कि वो बीच में ना आए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो शहमूज? मैं क्या करना चाहता हूँ? जो उसने मेरे साथ किया, मैं उसके साथ वही करूंगा। उसके एक थप्पड़ का 1000 गुना जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो। हालिस कुरहान उम्र में कितने बड़े हैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? अगर तुमने कुछ कर भी दिया तो क्या लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे कि एक बूढ़े आदमी पे हमला करके अच्छा किया तुमने? वैसे भी उनके पास दिन ही कितने बचे हैं। अगर तुम उनके साथ कुछ भी बुरा करोगे तो जिल्लत उठानी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं रही। देखो, मेरे दिमाग के कुछ पेच ढीले हैं, समझी? मुझे उसके बुढ़ापे से कोई दिलचस्पी नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी हवेली को उसके सर पर गिरा दूंगा, ठीक है? या फिर तुम मुझसे शादी कर लो। ओह, किस खानदान से मेरा वास्ता पड़ गया। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा और ये शादी कहां से बीच में आ गई? हंसने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे शादी करोगे। आबदीन भाई, मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है, क्या आपको जानते हैं? सोना साहिबा अंदर ही हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें। क्या वो घटिया काजिम भी यहाँ है? नहीं, वो यहाँ से जा चुका है। मैंने पूछा है, वो यहाँ नहीं है। सेरान, तुम नहीं आओगे फेरित? यार सेरान, मगर क्या उनके सामने आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? फेरित ठीक है, अभी उसे उसके हाल पे छोड़ दो। हेलो, मैं सहरान कौरहान, काजिम शानली की बेटी। क्या आप बता सकते हैं वो किस कमरे में रुके हुए हैं? शुक्रिया। अम्मी चले उठ के बैठे, थोड़ी सी तो पी लीजिए। ठीक है बेटा, आराम से। ठीक हूँ मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वाकई ठीक हूँ। बिल्कुल जाहिर है, आप ठीक हो जाएंगी, है ना? लगता है सहरान है। खुदा करे तुम्हारे बाप ने ना देखा उसे। अगर आना भी चाहते हैं तो आ जाने दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब उनका कोई डर नहीं है। खुश आमदीद, आओ। अम्मी, मेरी जान। अम्मी आप ठीक तो हैं? उठे मत। ओ मेरा अम्मी, बच्चा। मेरी जान। ठीक हूँ, कहाँ भी था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ, चलो बैठ जाओ। आप ठीक है ना अम्मी? कुछ नहीं हुआ ना आपको? आप ठीक है ना? ठीक है, वो ठीक है, फिक्र मत करो, बाबा ने नहीं मारा है इन्हें। अम्मी बच्चियों, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को परेशान किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, जाहिर है आपने हमें ही कॉल करनी थी। सुना, तुम भी आ जाओ, हमारे पास बैठ जाओ ना। अब आ भी जाओ ना। सहरान, बैठो यहाँ, बैठो मेरे पास। पता नहीं हम तीनों फिर कब मिले, जिंदगी का क्या भरोसा। हाँ, मेरी प्यारी बेटी। अम्मी, उफ, मेरी जान। देखो, सब ठीक है मेरी जान। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए रंजिश रखोगी तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। ये बात अपने जहन में बिठा लेना, ठीक है? अम्मी, हम चाहते हैं कि आप ठीक रहें। ठीक हो बेटा, फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक हूं मैं। मेरी वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है? अम्मी, ये कैसे हो सकता है? मैं जगह का बंदोबस्त कर लूं, फिर आपको अपने साथ ले जाऊंगी। बेटा ज्यादा देर मत बैठना, तुम दोनों ने अपनी माँ को देख लिया ना,
तो अब ये भी ठीक हो जाएगी। अब जाओ, फिर बाद में आ जाना। ठीक है आंटी, जल्दी चले जाएंगे हम लोग। आपको तकलीफ नहीं देंगे, परेशान मत हो। काश कि मैं अकेली ही परेशान होती। आंटी थोड़ी देर बैठने दें, फिर ये चली जाएंगी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। हाले साहब, अब तक कोई खबर नहीं है। लगता है कि उस शख्स ने मेरी बातों का बिल्कुल असर नहीं लिया। अपने आदमी जमा करो, पैलन को लेने अभी जाएंगे। तुम दोनों को देखकर आधा दर्द तो खत्म हो गया। तुम दोनों को देखने के बाद काफी बेहतर महसूस कर रही हूं मैं। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को, कभी किसी परेशानी का सामना ना हो। तुम भी आ जाओ मेरी जान। चलो, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मैं आंटी से अम्मी की खबर लेती रहूंगी और कोशिश करूंगी कि बाबा से बचकर उनसे मिल भी सकूं। तुम फिक्र मत करना, ठीक है? आबदीन भाई के साथ गाड़ी में बैठकर आ गई। आपको अपने शौहर के साथ आना चाहिए था। तुम भी तो यूसुफ के साथ एक ही छत के नीचे कई महीनों तक रहती रही सहरान। तब तो कोई मसला नहीं था तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या मसला है। ये नहीं चाहती हूँ मैं, सर नहीं झुकाया अपना, लेकिन आपने ये आप कर क्या रही हैं आपा? क्या आपको जरा भी एहसास है आप क्या कर रही हैं? आप आग से खेल रही हैं। क्या आपको जरा भी डर नहीं कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है? बर्बाद होती है तो होने दो सहरान। अब मुझे किसी का डर नहीं रहा, किसी का नहीं। जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। वाह भाई, एक दिन आपको इस बात का एहसास जरूर होगा, याद तो रखिएगा। एहसास मुझे होगा। मोहतात रहिएगा, समझ गई? अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब अम्मी की मत कीजिएगा। नहीं करूंगी, किसी को बर्बाद नहीं करूंगी, फिक्र मत करो तुम। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला आप रही हो? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, कैसे कर सकती हैं आपा? आपके सामने था सब। किन हालात में उस घर को छोड़कर निकली हूँ, उन लोगों की वजह से किस किस आजमाइश से मैं गुजर चुकी हूँ, आप सब देख चुकी हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, आप उन लोगों के साथ रह रही हैं जिन्होंने आपकी फैमिली को जलील और रुस्वा किया, बर्बाद कर दिया। क्या बात है, बहुत खूब सहरान, क्या बात की है तुमने। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर एक सवाल का जवाब दो मुझे। तुम उस हवेली में वापस क्यों लौटी थी सहरान? हाँ, अब तुम मुझसे इस तरह बिल्कुल बात मत करो सहरान, जैसे तुमने इस सब पे कभी गौर ही नहीं किया। अगर वो लड़की नहीं आती तो तुम हवेली से कभी बाहर नहीं जाती। आपको ये सब आसान लगता है ना, है ना आपा? मुझे अपने लिए अपनी एक जिंदगी बनानी थी, अपने ख्वाबों के पीछे भागी। क्या गुनाह है ये? गुनाह नहीं है मेरी बहन, गुनाह नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो सब ख्वाब तुम्हारे हैं, लेकिन मेरे ख्वाबों का क्या सहरान? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतनी सी बात तुम्हें क्यों नहीं समझा पा रही हूँ। हम दोनों की ख्वाब अलग है, समझी? क्या आपका उस हवेली में रहना ख्वाब था? उन घटिया लोगों के साथ रहना ख्वाब था आपका? क्या बचपन से आपने यही ख्वाब देखा था कि बाबा की कैद से निकल के अपने शौहर की कैद में जाके रहेंगी? आप खुश नहीं रहेंगी आपा। उस घर में कभी कोई खुश रह ही नहीं सकता। वहाँ आपको समझने वाला कोई नहीं होगा। क्या आप ये बात समझ रही हैं? यहाँ रहती तो क्या बदल जाता सहरान? हाँ बताओ मुझे, अगर यहाँ रहती तो क्या बदल जाता? क्या यहाँ बैठकर इंतजार करती कि कब मेरे बाबा मुझे मजबूर करके मेरी फिर से किसी पागल के साथ शादी करवा देते? क्या तुम सच में मुझे ऐसा देखना चाहती हो सहरान? एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम्हें उस हवेली से कोई मसला नहीं है, फेरित से है, समझी ना? फेरित से। और काया और फेरित में बहुत फर्क है। मुझे नहीं पता कि आपसे क्या कहूँ मैं। वाकई में आग की लपेट में हैं आप, बुरी तरह झुलस जाएंगी। जिन परों के जरिए आप उड़ रही हैं ना, वो जल जाएंगे। तुम गलत हो सहरान। इस बार वो जलाने वाली आग मैं बनूंगी और तुम ये सब देखोगी।
ऐसे अल्फाज मत कहो जिन पर बाद में तुम्हें खुद पछताना पड़े। इस बार शहमूस पर रहम नहीं किया जाएगा। लतीफ साहब, नुकुत साहिबा दरवाजे पर है और उनके साथ शहमूस साहब और पैलिन साहिबा भी हैं। खुशामदीद हमारे घर में। आज से तुम मेरी हिफाजत में रहोगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें हाथ लगाने की। फेरित और अपने बच्चे के साथ इस घर में तुम एक खुशगवार जिंदगी गुजारोगी इंशाअल्लाह। सेरान, फेरित, तुम क्या कर रहे हो अभी तक यहाँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम ऐसे अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता था। जरूरत नहीं है इसकी फेरित। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझे फिक्र हो रही थी, क्या इस्मा अम्मी ठीक तो है ना सेरान? हाँ, वो ठीक है, लेकिन उनको एक मसला है और वो हो तुम। यार सेरान, मैंने इस्मा अम्मी के साथ ऐसा क्या कर दिया? मुझे मजबूर मत करो फेरित। यूं मुझे जलील और परेशान करना छोड़ दो। समझने की कोशिश करो मुझे यार। चलो तुम अब जाओ यहाँ से प्लीज। मैं खुद देख लूंगी कि कैसे जाना है मुझे। क्या मतलब कैसे चली जाओगी? क्या तुम्हारे पास इतने वसाइल हैं? जो कल रात किया वही करोगी? अनजान लोगों से ताल्लुक बनाओगे, उनसे दोस्तियां करोगे? क्या इस तरह आगे बढ़ोगी तुम? क्या इस तरह तुम अपने पैरों पर बस खड़ी यही होगी? मौजू रह गया है ना, क्योंकि वो चीजें फेरित साहब के हिसाब से नहीं हो रही ना। और इस सूरत में फेरित कुरान क्या करेगा? आसपास की सारी चीजें बर्बाद कर देगा। तुम कुछ भी कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेरान। आज भी तुम मेरी बीवी हो, समझी? बहुत जल्द नहीं रहूंगी, फिक्र मत करो। हो ही नहीं सकता ऐसा। ऐसा ही होगा, तुम खुद देखोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना तलाक दूंगा तुम्हें, ठीक है? अदालत तलाक का फैसला सुनाएगी और तुम हैरान हो मैं जाओगे। तुम्हें ऐसा कुछ करने ही मैं नहीं अपनी दूंगा। नई जिंदगी शुरू करूंगी। तुम्हारी मेरे बगैर कोई जिंदगी है ही नहीं सेरान।
हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है। तुम प्यार करती हो मुझसे, अब भी जानता मुझे हूं। नहीं है तुमसे प्यार, नहीं है मुझे तुमसे प्यार। समझ क्यों नहीं रहे हो? घिन आ रही है मुझे तुमसे, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? प्यार करती हो तुम मुझसे सहरान, बिल्कुल मेरी ही तरह। तुम्हारी जात का हर जर्रा मोहब्बत करता है मुझसे, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। ये नहीं है प्यार मुझे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम यकीन करो या ना करो, यही सच है। मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा, नहीं यकीन कर पा रहा मैं, क्योंकि हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ भी। बेहद मोहब्बत करती हो सहरान तुम मुझसे, सुना तुमने? इश्क है तुम्हें मुझसे, तुम इस बात को नहीं झुटला सकती। हमेशा से मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, तुम वो सब नहीं भूल सकती सहरान। तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे तुम भी जानती हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों झुटला रही हो? तुम इसे मत करो ना, तुम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती मुझे। क्या फील किया? क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या फील किया होगा सहरान? मैं बताती हूँ तुम्हें, कुछ भी फील नहीं किया मैंने। खत्म, सब खत्म हो गया है। कब से यही बताना चाह रही हूं तुम्हें। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है फेरित। अगर ये नहीं कहा तो नाइंसाफी होगी। तुमने खुद हमारी मोहब्बत को दफन कर दिया है, सब खत्म हो गया। तुम्हारे करीब आई तो ऐसा लगा कोई और है। तुम वो नहीं हो फेरित जो कभी खास थे मेरे लिए। तो अब से मैं वो नहीं हूं तुम्हारे लिए जो पहले हुआ करता था। हाँ, जब मुझे किस किया तुमने तो तुम्हें लगा कोई और है। क्या तुमने सच कहा? हाँ, यही सच है, इसमें झूठ नहीं है कोई।
बहुत शुक्रिया। आओ पेलिन। लतीफ साहब, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? हालिद साहब का हुक्म है। लतीफ साहब जी। पेलिन को उसके कमरे में ले जाइए ताकि ये आराम कर सके, और उसके बाद हमारे लिए कॉफी भिजवा दीजिए। मैं अभी तैयार करवाता हूँ। शुक्रिया नुकत आंटी। आराम करो बेटा। आइए। ये आपका कमरा है। अगर चाहें तो मैं आपकी मदद के लिए किसी को भेज देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कोई और जरूरत हो तो बताएं। आप मेरे लिए कुछ फलों की सलाद बनवा दीजिए। मेरा बेटा आज ज्यादा खा नहीं सका। अभी बनवा देता हूँ। आज भी तुम मेरी बीवी हो, समझी? बहुत जल्द नहीं रहूंगी, फिक्र मत करो। हो ही नहीं सकता ऐसा। ऐसा ही होगा, तुम खुद देखोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना, तलाक दूंगा तुम्हें, ठीक है? अदालत तलाक का फैसला सुनाएगी और तुम हैरान हो मैं जाओगे। तुम्हें ऐसा कुछ करने ही मैं नहीं अपनी दूंगा। नई जिंदगी शुरू करूंगी। तुम्हारी मेरे बगैर कोई जिंदगी है ही नहीं सहरान। चुप चुप, रोना मत। खामोश खामोश, मुझे रोना नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है। तुम प्यार करती हो मुझसे, भी जानता मुझे हूँ। नहीं है तुमसे प्यार, नहीं है मुझे तुमसे प्यार। समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम वो सब नहीं भूल सकती सहरान। तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे, तुम भी जानते हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों झुठला रही हो? तुम ऐसे मत करो ना। तुम्हारे करीब आई तो ऐसा लगा कोई और है। तुम वो नहीं हो फेरिन जो कभी खास थे मेरे लिए। तुमने खुद हमारी मोहब्बत को दफन कर दिया है। तो अब से मैं वो नहीं हूँ तुम्हारे लिए जो पहले हुआ करता था। हाँ? जब मुझे किस किया तुमने तो तुम्हें लगा कोई और है। क्या तुमने सच कहा? हाँ, यही सच है। नहीं नहीं, रुक जाओ, निकलो दिमाग से। इसमें झूठ नहीं है कोई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यानी कि आप बहुत बड़े आदमी हैं हालिस आगा। आपने वही किया जो कहा था। सही कहा है तुमने। अजीम दिमाग सही सोचते हैं। तुमने बिलाखिर दुरुस्त फैसला किया। यानी मेरे सर पर जो घूंसे पड़े हैं उसका असर अभी तक बाकी है। और वैसे भी मैं बुजुर्गों की हमेशा से इज्जत करता हूं और आइंदा भी करूंगा, क्योंकि हमारे सरों पर अब बुजुर्ग बहुत कम रह गए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। आप चाहते हैं कि आपके पोते और मेरी भांजी की शादी हो, दुरुस्त? बिलाशुबा जब वक्त आएगा तो यकीनन ऐसा ही होगा। हाँ, बिलाशुबा वक्त तो आएगा।
लेकिन वो वक्त कब आएगा हालिस साहब? मतलब आज ही आ जाएगा या आपके बाद आएगा? खुदा ना करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हमेशा आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। शहमूज, क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? मलकुल मौत क्या इन्हें छोड़ देगा? शहमूज की बातों का बुरा मत मानिए हालिस साहब। जो कुछ कहना है खुलकर कहो। जो कहना है साफ साफ कहो, तो इसका मतलब है फिर सुन लो मेरी बात। बात यह है कि अगर आज रात आपको कुछ हो गया तो कल सुबह आपके घर वाले मेरी भांजी पैलिन को दरवाजे के बाहर फेंक देंगे। समझ रहे हैं आप? इस घर के लोग आपसे इत्तेफाक नहीं करते। अफसोस के साथ आपका पोता। शहमूज के बात करने का तरीका बिल्कुल गलत हो सकता है हालिस साहब, लेकिन ये कह बिल्कुल सही रहा है। मेरा अंदाजा क्या गलत है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? हालिस साहब, आप तो हालिस कुरहान हैं। क्या आपकी बड़ाई सिर्फ हम पर चलती है? क्या आपके घर में आपकी कोई हैसियत नहीं? क्या अब आपके घर वाले आपको मोहब्बत और इज्जत नहीं देते? हां, अगर ऐसा है तो मेरी भांजी के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त हैं। ठीक कह रहा हूं मैं, और जो बात हक की थी कह दी मैंने। शर्म करो कुछ। हमने तुम्हें इतना भी नहीं मारा कि अपना दिमाग ही खो बैठो। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कैसे आई कि तुम मेरे ही घर में बैठकर ऐसी बातें करो? शहमूज, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। मुझे हिम्मत कहां से मिलती है? अपनी होने वाली बीवी से, नुखत से मिलती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? आखिर कहना क्या चाह रहे हो तुम? काया, पुरसुकून हो जाओ। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बदतमीजी ना करूं? बदतमीजी? क्या तुम शादीशुदा आदमी नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक मिनट वहीं रुको। मुझे नहीं लगता कि इस खानदान में शादीशुदा होना कोई खास अहमियत रखता है, खास तौर पर हालिस कुरहान के लिए। ये तो यहां मेरी भांजी को अपने शादीशुदा पोते के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। भला ये भी कोई बात? तुम्हारी हिम्मत कैसे? काया, 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 मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। ठीक है, पुरसुकून रहो। ठीक है, ठीक है, ये मेरे जज्बात हैं। मैंने वजाहत जरूरी समझी क्योंकि मेरे खानदान में ऐसी चीजें बहुत अहम होती हैं। मेरी अज़दवाजी हैसियत सिंगल है। बस नुकत, तुम फौरन मेरे कमरे में आओ। लतीफ, इस आदमी को निकालो यहां से। सुसर साहब, अपना हाथ तो चूम लेने दीजिए। बाबा, पुरसुकून रहो। जाहिर है कि इसके पीछे कोई बात है जो हम नहीं जानते। चलो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। पहले मैं हालिस साहब से बात कर लूं, फिर मैं तुमसे आराम से बात करूँ। ठीक है, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये क्या कर रही हैं अम्मी आप? तुम्हें इससे क्या काया? तुम्हें इससे क्या? मुझे क्या? सुना नहीं कैसी घटिया बात की उसने? क्या मकसद क्या था उसका? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी है और मैं फैसला कर सकती हूँ। और मैंने फैसला किया है कि मैं शहमूज से शादी करूंगी। समझ आई? अरे, तुमने ही तो मुझे ये एहसास दिलाया था।